नहीं अभी देखो तो थोड़ा है ना पर क्या तो रहने दो उसके बाद में जो हमारे साथ आप ये हो जाएगा उसके बाद में दिखाना। हाँ मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हेलो। हाँ जी। तो आप बोलिए। जी जी। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए आप। जी बताइए जी। जी। तो आज हम बात करेंगे सप्तम भाव की जी। तो पेन कॉपी सभी ले लीजिए और इसमें स्टार्ट कीजिए। मार्क भाव होते हैं हमारे दूसरा और सातवां। जी मार्क मार्क मार्क। ठीक है जी तो सप्तम भाव का लिख लीजिए आप। जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है थोड़ा। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए अपना माइंड म्यूट कर दीजिए सर। बहुत तो आराम आराम। सप्तम भाव ये क्या कि स्टार्टिंग से होगा ना। हाँ जी। सप्तम भाव जो इसको बोलते हैं हम विवाह भाव या दाम्पत्य भाव। तो सप्तम भाव बताता है हमारे पति पत्नी के बारे में। सप्तम भाव बताता है हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में। सप्तम भाव हमारी काम वासना दैनिक रोजगार। जी आप सभी लिख लीजिए। सप्तम भाव
जी। हम्म। जी। जी। हम्म। ठीक है ना, तो आप ये सारा सप्तम भाव तो होता है हमारे। जी। तो आप सारे सभी ने लिख लिया जी, तो कोई रह गया? और सप्तम भाव होता है हमारे सामने वाले व्यक्ति का दिमाग। और इस भाव से जो अंग आता है, जी, इस भाव से जो अंग आता है हमारा वो होता है। इसके बाद में आता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव बताता है हमारे आयु के बारे में। और अष्टम भाव बताता है हमारे अष्टम भाव दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्घटना। जी। अष्टम भाव होता है मानसिक। अष्टम भाव बड़ा रोग। नहीं, ये जो है होता है ना, जैसे कि लोगों को बहुत बड़ी ब्लड प्रेशर है। हाँ, तो ये इसी को बोलते हैं बड़ा रोग। जी। और अष्टम भाव होता है हमारे बड़ी रुकावट का। जी। हम्म। जी। हम्म। जी। जी। हम्म। जी। 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 जी, वो बाकी का मैं आपको बताऊंगा, तो आप ये जो है ना, ये सारा कुछ लिख लिया आप, क्योंकि अन्य लोगों को भी लिख पाएंगे। अष्टम भाव होता है हमारे पास। जी। अष्टम भाव। जी। आकस्मिक जो दुर्घटना होती है और किसी से आकस्मिक अचानक से धन की प्राप्ति, ससुराल की स्थिति, गुप्त प्रेम, रिसर्च, गूढ़ विद्या। जी। जी। और जो ज्यादा के गुप्त प्रेम होते हैं वो भी इसमें आते हैं। नहीं, पंचम भाव से हमारा प्रेम आता है, पर गुप्त कहाँ से आएगा? गुप्त पंचम भाव से आएगा। जी।
ठीक है ना। जी, तो आपने कहाँ तक लिख लिया सर ये? जी, अष्टम भाव हमारा दुख, धन का प्राप्ति तक मिलता है। इसके बाद में जो हमारा अंग आता है वो आता है हमारा भूखा रोग, जिसको बोलते हैं उत्तान। ठीक है जी। इसके बाद में हमारा नाइन्थ भाव आता है। नाइन्थ भाव हमारा धर्म का, भाग्य का, और भाग्य को कहते हैं हम किस्मत। उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य कर्म, गुरु, विदेश यात्रा या लंबी यात्रा, ईश्वरीय कृपा, स्वप्न विचार, उच्च ज्ञान, टीचर, सलाहकार, पिता, पोता पोती, जीजा साला, और इससे जो रोग होता है वो होता है। जी, इसके बाद में हमारा जो आएगा दसम भाव आएगा, तो दसम भाव से किसी चीजों का विचार करेंगे। दसम भाव जो होता है हमारा कर्म का होता है। ठीक है जी, तो कर्म में क्या क्या चीजें आ गई इसमें, यानी कि प्रोफेशन, प्रोफेशन व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा। जी, तो लिखना स्टार्ट करें आप। ये लिखाने के बाद में फिर मैं आपसे पद प्रतिष्ठा, पिता से संबंध, सरकारी लाभ, उच्च शिक्षा में सफलता, स्वाभिमान की चिंता, राजनीति प्रभाव। जी, यानी कि जो राजनीति होती है, पिता का धन। जी, और स्वाभिमान की चिंता, यानी कि जातक के अंदर स्वाभिमान कितना है, इसको चिंता नहीं है। और पिता का धन, राजनीति। जी, पिता का धन। जी जी, पिता का धन नहीं, पिता का धन। हाँ जी, जैसे हमारा घर किसके नाम से, ऐसे ही पिता का धन दसम भाव से। और दसम भाव से हम देखते हैं वैवाहिक सुख। ठीक है ना। अब विवाह तो आपका सप्तम भाव से आया, पर विवाह में जो आपको जो दाम्पत्य जो पत्नी का सुख है, वो कितना है, कितना मिलेगा, अच्छा है या नहीं है, वो कौन सा है दसम भाव। जी, अब दाम्पत्य जीवन में जो आगे ना सप्तम भाव से क्या क्या चीजें आती है, ये बताइए।
हाँ। दसम का बता रहा हूँ। वो मैं अभी क्लियर कराऊंगा अभी। आप सभी क्लिक कर लीजिए, मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। जी 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 जी, कोई बात नहीं। जी, थोड़ा पहले देखो। हाँ, पहले क्या करो, देखो पहले मैं जो हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, पहले आप वो देखिए। तो आपको जो भी प्रश्न पूछना है वो अपना लिख लीजिए। मेरे को जैसे मैंने बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। अब आता है आपका ना भाव, जिसको बोलते हैं 11वां भाव। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का। जी हाँ जी जी। 11वां भाव बताता है हमारे इनकम के बारे में। जी ये और जी, और ये हमारे प्रॉफिट का होता है, लाभ का। हर प्रकार का लाभ हमारे भाव से देखा जाता है। 11वां भाव होता है हमारे इच्छा पूर्ति का। 11वें भाव से हमारा बिल्कुल सुख है। और हमारा इसमें आता है माता की आयु या माता का कष्ट। लाभ भाव से देखते हैं भतीजा भतीजी। लाभ भाव बताता है हमारे जीवन में सफलता का असर करता है। 11वां भाव हमारा सोचा। हाँ जी, सोशल सर्कल, सोसाइटी। और इससे जो हमारा रोग देखा जाता है, बायां कान, बायां कंधा, बायां हाथ। ठीक है जी। जी, अब इसके बाद में आता है हमारा 12वां भाव। 12वां भाव होता है हमारा हर प्रकार की हानि,
हॉस्पिटल, जेल, और पृथकता, किसी किसी चीज से पृथक कर देना। जी। और गुप्त विद्या ज्ञान, नींद, जो जातक का सही अर्थ होता है ना, जो बार बार भाव होता है। पिता का पराक्रम। हाँ जी। अब इस भाव से जो हमारा अंग देखा जाता है, वो आता है हमारी बाई आंख, पैर, खून की कमी, नींद में कमी। जी। पैर पैर। हाँ जी। खून की कमी, नींद में कमी। ये हमारे बारह को बारह भाव क्लियर हुए हैं। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ। तो अब जैसे कि देखिए कि हमने सप्तम भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं कि ये किसकी आवाज आ रही है? ये आवाज कर रहे हैं ना, थोड़ा ये क्या? जी। यानी कि हमारा जो सप्तम भाव है वो किन किन चीजों के बारे में बताता है, वो हमें नाम पता है। जी। अब जैसे कि मैम आपने बात की थी सप्तम भाव। हाँ जी। तो सप्तम भाव। जी। तो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ सुख कैसे होगा। हमारा जो प्रथम भाव होता है क्या होता है, यानी हम। ठीक है मैम। प्रथम भाव का आपको पता चला। और हमारा जो सुख है वो कहाँ पर है, चौथे घर में। हमें जो सुख मिलता है वो चौथे भाव से पता चलता है। ऐसे ही पत्नी का जो सुख है, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो कहाँ से मिलेगा हमें, सातवें घर से। यानी कि सातवें से चौथा। जी। यानी कि सप्तम से चौथा, यानी दसवां घर। ठीक है ना। अब देखिए कि इसका जो संघर्ष है, दाम्पत्य जीवन रोजी रोजगार का जो हमारा जो है ना संघर्ष, संघर्ष कहाँ से देखा जाएगा, नाइन्थ भाव से। जी। सातवें भाव में जो हमारा संघर्ष रहेगा ना, नाइन्थ भाव। तो कोई भी हमारा जैसे कि अब देखिए कि हमारा जो है यहाँ से हमारा तीसरा होगा हमारे ताकत में। ठीक है जी। सभी को क्लियर हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे विवाह की ताकत कहाँ चली गई, नाइन्थ भाव में। अगर यह भाव हमारा खराब हुआ, नाइन्थ भाव, तो क्या होगा, तो बताना पड़ेगा। जी। आपको सिर्फ सप्तम और नाइन्थ के बारे में बताना है।
ये तीसरा भाव हो गया, यानी हमारी पत्नी का तीसरा भाव। जी यहाँ पे आपको ये बताना है कि सप्तम भाव से हमारा जो तीसरा है वो नाइन्थ भाव है। ठीक है जी, ये वाला तीसरा यानी नाइन्थ भाव। जी, तो हमारी पत्नी का क्या हो गया? जी, हमारा भाग्य भाव है, पत्नी का क्या हो गया? मेहनत का भाव। संगत उसका मेहनत हो गया ना, मेहनत, उसकी ताकत। जी, जैसे हमारा जे आपको समझ में नहीं आया अभी। अब देखिए सप्तम से हमारा, सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? पत्नी। सप्तम भाव से देखते हैं हम विवाह। ठीक है जी, तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो सप्तम भाव जो होगा एक, और ये हमारा दो, और ये हमारा तीन। तो तीसरा भाव जो है वो हमारा किन किन चीजों का है? आप कुछ मत देखिए, सिर्फ इसमें देखिए आप जो है ना पराक्रम, यानी मेहनत। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब विवाह के लिए जातक को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो नया जवाब बताएगा। जी, विवाह के लिए। जी, यानी कि स्ट्रगल कितना है? अब देखिए कि आप किसी की भी कुंडली उठा लेना, ठीक है जी। अब उसका क्या है कि उसके पत्नी से जो तीसरा भाव है वो बना हमारा नाइन्थ भाव, और नाइन्थ भाव किसी का पीड़ित हुआ तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना विवाह में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें रहती हैं ऐसे व्यक्ति को। जी जी जी। अब देखो कि आपको स्ट्रगल देखना है, स्ट्रगल देखना है ना। अगर विवाह का स्ट्रगल देखना है तो आपको नाइन्थ भाव में अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो है सप्तम भाव का जो स्ट्रगल है वो ठीक ठाक रहेगा। आप ये सप्तम भाव से आप देखो, रोजगार भी देखते हैं आप। ठीक है जी। अब रोजगार आप देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि अपना जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको इतना अच्छा वेतन नहीं मिल पाता अपने काम में। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको उनका जो तीसरा वैज्ञानिक नाइन्थ भाव, सबसे तीसरा नाइन्थ भाव वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। इसलिए उनको क्या है कि बिजनेस और उसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर हो गया? किसी भी भाव को आप उठा लो, उससे उसका तीसरा भाव ताकत होता है। हाँ जी। जी, अब देखिए मैं आपको एक, जी जी, अब देखिए कि हमारा जो छठा भाव होता है इससे क्या देखते हैं हम?
जी। ठीक है ना। तो आप सभी को समझ में आ गया